नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सर्किट हाउस सभागार में उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की हुई सुनवाई। विद्युत संविदा कर्मियों ने 5 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना, प्रबंध निदेशक से की वार्ता। बीएचयू नॉन नेट फेलोशिप बढ़ोतरी को लेकर आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से चीफ प्रॉक्टर ने की वार्ता। और खाद्य सुरक्षा विभाग की 5 टीमों द्वारा हुआ हलाल प्रमाणित उत्पादों की जांच। और अब खबरें विस्तार से। सर्किट हाउस सभागार में उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जन सुनवाई की गई। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जनसुनवाई सर्किट हाउस सभागार में आयोग के सदस्य निर्मला सिंह पटेल तथा सदस्य इंजीनियर अशोक यादव द्वारा की गई। जनसुनवाई में बच्चों से संबंधित सभी प्रकार के प्रकरण को सुना गया। आयोग द्वारा जनसुनवाई में जनपद स्तर के अधिकारी उपस्थित रहे, जिसमें नगर आयुक्त, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर पुलिस उपायुक्त, महिला अपराध नोडल अधिकारी, विशेष किशोर पुलिस इकाई, सहायक श्रमायुक्त, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, आबकारी अधिकारी, मद्य निषेध अधिकारी, जिला समन्वयक, नेहरू युवा केंद्र के साथ ही समस्त बाल देखरेख संस्थाओं के अधीक्षक की उपस्थिति रही। आज निरीक्षण किया, कई दिन से आपने देखा, आप भी बनारस में ही हैं, क्या समस्याएं सबसे ज्यादा दिखने को मिला बाल संरक्षण को लेकर? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जो बाल संरक्षण का जो कर लिए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। मैंने तो खाना खा कर के भी वहाँ जो खाना मिलता है वो भी खा के देखा, बच्चों की पढ़ाई का भी स्तर देखा। मेरे ख्याल से यदि आज के डेट में कोई गार्जियन या कोई बच्चा चाहे कि हमें पढ़ाई करना है, तो मैं समझता हूँ कि खासतौर से जो है उत्तर प्रदेश में या पूरे हिंदुस्तान में ये व्यवस्था है तो बहुत अच्छी चल रही है। शिक्षा को लेकर हर सरकार चाहे वो केंद्र का हो चाहे प्रदेश का हो, सभी लोग उस पर काम अच्छा करते हैं। रामनगर में बाल गृह जो है उसमें लेकर अभी तक कितना सुधार हुआ कि पिछले साल कई बच्चे भाग भी गए थे, उसके बाद से कुछ क्या कारण था कि वो भागे? उसकी कुछ कई चीज़ें कमियां थी, उसमें कारण और निवारण ये दोनों में हम लोग चर्चा करेंगे। कारण तो जो कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं कोई चूक होती है तभी वो कारण बनता है। कहीं से चूक हो गई और ये है कि उसका निवारण यही है कि हम उसको दुरुस्त करेंगे तभी जाके वो ठीक है। उस पर काम भी चल रहा है और दोनों पे हम लोग का निगाह है। अगली विजिट हम लोग इस बार तो नहीं कर पाए, लेकिन फिर विजिट करेंगे और माननीय जैसा भी आदेश निर्देश आएगा। ऐसे मैम बच्चे जो है भिक्षाटन अभी भी कर रहे हैं, आपकी तरफ से कोई ऐसा कोई अभियान या ऐसा कोई कड़ा निर्देश? हाँ, हमारे आयोग की तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में कड़ा आदेश हमारे माननीय अध्यक्ष जी का गया है। हम लोगों के माध्यम से हम लोग भी जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि जैसे जहाँ भी मेन चौराहों पर, जैसे वाराणसी है, प्रयागराज है, लखनऊ है, जो नगर निगम है, जो छोटे शहर है वहाँ भिक्षाटन आपको कम दिखाई देंगे, लेकिन बड़े शहरों में चूँकि आप एक वीआईपी शहर में रहते हो जहाँ शिक्षा की नगरी हो, धार्मिक नगरी हो, हर ये बड़ा माने यहाँ पास यूनिवर्सिटियाँ चल रही है तो बच्चे भी पढ़ते हैं, तो आप बड़े बड़े चौराहों को देखते होंगे कि जैसे ही रेड बत्ती जलती है, गाड़ियाँ रुकती है, आप लाख प्रयास करो लेकिन वो नहीं रुक पा रहा है। उस पर हम लोगों का ये है कि एक पूरा विभाग, श्रम विभाग, शिक्षा विभाग और हमारा डीपीओ जिला प्रशासन विभाग, ये सारे लोग मिल करके हम लोग भी उसमें जाए कि रेस्क्यू करें उन बच्चों को, ऐसे जगह दे जहाँ पढ़ाई हो। गवर्नमेंट उनको सुविधा दे रही है, 2500 4000 माने पर मंथ पैसा दे रही है, वो बच्चे फिर क्यों ये करते हैं, भिक्षाटन क्यों करते हैं? हम लोगों को भी कष्ट होता है कि हमारे वाराणसी शहर में वीवीआईपी लोग आते हैं, बाहर से अदर कंट्री से लोग भी आते हैं, देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे, लेकिन पहले से काफ़ी घटा है। आप लोग भी देखते होंगे। मैम इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा क्या कारण है जो देखिए कुछ अब इसमें जैसे नट बस्ती है, मुसहर बस्ती है, माने बस्ती नहीं है, बिरादरियाँ,
ये आज यहाँ टेंट लगा के रहते हैं, कार्य करते हैं, कल वहाँ चले जाते हैं, तो इनका एक ग्रुप बना रहता है, चेन जिसको कहते हैं, चेन बना रहता है। अभी इस चौराहे पर माँ अपनी गोद में बच्चे को लेकर मांगेगी, एक हाथ में पकड़ी रहेगी, अगला बच्चा, उनके 6-7 बच्चे रहते हैं, अगला बच्चा थोड़ा आगे रहेगा। तो इसको ख़त्म करना, उसमें आपका भी सहयोग चाहिए, क्योंकि आप लोग एक बहुत बड़े स्तंभ माने जाते हो देश के। तो आप लोग भी, हम लोगों का यदि जैसे कहीं भी आप देखते हो कि भाई इस चौराहे पर ज़्यादा भिक्षाटन हो रहा है, तो वहाँ कभी जैसे हमें फ़ोन कर दीजिए, भाई साहब को कर दीजिए, विभाग को कर दीजिए, तो उसमें आप जितना बढ़िया सहयोग देंगे तो। विद्युत संविदा कर्मियों ने 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया और प्रबंध निदेशक से वार्ता की। वाराणसी में प्रबंध निदेशक कार्यालय के बाहर आउटसोर्स संविदा कर्मियों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल किया। विद्युत संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में विद्युत संविदा के कर्मचारियों ने नारेबाजी की। आउटसोर्स संविदा कर्मी 5 सूत्री मांगों को लेकर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निदेशक से मिलने पहुंचे। 1 घंटे तक एमडी ने कर्मचारियों से वार्तालाप की। इसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को 1 माह के अंदर मान लिया जाएगा। वाराणसी के मुनवडी स्थित प्रबंध निदेशक कार्यालय के सामने पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों से पहुंचे संविदा कर्मियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। कार्यालय के मुख्य गेट के सामने कर्मचारी जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब पूरे प्रदेश में विद्युत कर्मचारी की हड़ताल चल रही थी, तब हम लोग अपने क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमारे विभिन्न जनपदों में कुल 35 कर्मियों को निकाल दिया गया है। ये कर्मचारी अपने पास 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे। विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ उत्तर प्रदेश के मुख्य महामंत्री पुनीत राय ने कहा कि वाराणसी सहित पूर्वांचल के अन्य जनपदों में बिना एमडी की अनुमति के कई लोगों को निकाल दिया गया। उन्होंने बताया कि 4 महीने पहले एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें कर्मचारी निर्दोष पाए गए थे, उसके बाद भी उन्हें निकाला गया। उन्होंने कहा कि विगत दिनों में भूख हड़ताल हुई थी, लेकिन हम लोग हड़ताल में नहीं शामिल थे। इसके बाद भी हमारे संगठन के लोगों को निकाला गया है। पुनीत राय ने कहा कि जब पूरे प्रदेश में हड़ताल चल रही थी, तो उस हड़ताल में हमारा संगठन नहीं शामिल हुआ था और हम लोग अपनी ड्यूटी कर रहे थे। लेकिन आज हम लोग जब अधिकारियों के सामने घूम रहे हैं कि हम लोगों ने हड़ताल नहीं किया था, तो हमारी कोई सुन नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे जनपद में कुल 35 लोगों को निकाला गया है। उन्होंने कहा कि हम सभी ने एमडी से मुलाकात करके अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखा है। उन्होंने हमारी बातों को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया है कि समस्या का समाधान किया जाएगा। फिलहाल आज हम लोग अपनी भूख हड़ताल खत्म कर रहे हैं, लेकिन अगर मांग नहीं पूरी हुई तो पुनः हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जो बातचीत हुआ वो बताइए। वीडियो भी बना दे। क्या मामला है, क्या मांगे हैं आप लोग आज आए हैं यहाँ पे? मांगे जैसे लंबित मांगे तो कुछ 1-1.5 साल पुरानी मांगे हैं। गोरखपुर में पहले एक आदेश था हमारे यहाँ कि बिना एमडी के अप्रूवल के किसी को निकाला नहीं जाएगा, तो गोरखपुर में 1.5 साल पहले 12 लोगों को निकाल दिया गया। जौनपुर में 14 लोगों को निकाल दिया गया। जांच की गई, यहाँ से कमेटी बनाई गई। उस कमेटी में 4 महीने पहले साबित हुआ कि वो निर्दोष है। उसके बाद भी कमेटी की जाँच आने के बाद यहाँ से उनको रखा नहीं गया। विगत में हड़ताल हुई 16, 17, 18 में। जिन्होंने हड़ताल किया उनको तो निकाला गया। जिन्होंने हड़ताल नहीं किया, जिन्होंने हड़ताल के दौरान ड्यूटी किया, जिनके साक्ष्य हैं डीएमओ ने लिख के दिए हैं, उनको भी ड्यूटी से बाहर कर दिया गया बाद में, द्वेष भावना में निकाल के अधिकारियों ने, क्योंकि इन लोगों ने बिजली व्यवस्था बढ़िया चलाई और हमारा संगठन उस समय हड़ताल में नहीं था। और आज हम पीछे पीछे घूम रहे हैं अधिकारियों के कि हमारे इन लोगों ने हड़ताल नहीं किया था, इनको आपने निकाल दिया। क्या संगठन का नाम है आपका? विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर। बनारस के भी कुछ लोग प्रभावित? बनारस के 2-4 लोग हैं, बाकी आपके हर जिले से 4-5 लोग हैं। ओवरऑल कितने लोग हैं? वो 35 लोग। 35 लोग हैं। तो आज आप क्या मांग रखेंगे इनके सामने? सबसे पहली मांग है कि इनकी वापसी होनी चाहिए। इनके पास भाई उस समय जो हड़ताल में नोडल नियुक्त किए गए थे, चाहे डीएमओ, एसडीएमओ, कानूनगो, लेपार, इनके द्वारा लिखा हुआ पत्र है कि 16, 17, 18 अपने सब स्टेशनों पे 2-2 दिन तक कोई घर नहीं गया, कोई नहाया नहीं, कोई खाया नहीं, क्योंकि डीएम का आदेश था। डीएम किसी को जाने नहीं दे रहे थे और ये लोगों ने अपनी ड्यूटी की। उसके बाद इनको हटा दिया गया। किसको आज ज्ञापन देंगे आप लोग? बात करें प्रबंध निदेशक। मांगे नहीं, अगर मानी गई, अगर बात नहीं तो यह निश्चितकालीन भूख हड़ताल है, ये चलती है।
बीएचयू नॉन नेट फेलोशिप बढ़ोतरी को लेकर आमरण अनशन कर रहे छात्रों से चीफ प्रॉक्टर ने वार्ता की। नॉन नेट फेलोशिप 8,000 से बढ़ाकर 25,000 किए जाने की मांग को लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शोध छात्र 36 दिनों से विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। बीएचयू प्रबंधन के ढुलमुल रवैये से परेशान होकर धरनारत शोध छात्रों ने सोमवार से आमरण अनशन शुरू कर दिया है। शोध छात्र कैलाश वर्मा सोमवार से ही आमरण अनशन पर हैं। वहीं मंगलवार को शोध छात्र वृंदा राजपूत व नीरज तिवारी भी आमरण अनशन पर बैठ गए। शोध छात्रों के आमरण अनशन पर बैठने की सूचना से हरकत में आए विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से वार्ता के लिए चीफ प्रॉक्टर को आगे करते हुए समस्या का हल निकालने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। मंगलवार दोपहर बीएचयू चीफ प्रॉक्टर शिव प्रताप सिंह ने धरना स्थल पर पहुंचकर शोध छात्रों से वार्ता किया और उनसे उनके मांग पत्र पर प्रस्ताव को सौंपने की बात कही। चीफ प्रॉक्टर ने धरनारत शोध छात्रों की फेलोशिप बढ़ाने की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि आपकी मांग सही है, मैं व्यक्तिगत रूप से इसका समर्थन करता हूं और पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी मांगों के मुताबिक विश्वविद्यालय प्रशासन से जो बीच का रास्ता निकालकर समस्या का निस्तारण करने का भरसक प्रयास होगा। किस तरह का जो है ये धरना प्रदर्शन? हम लोग विगत 36 दिनों से नॉन नेट फेलोशिप वृद्धि हेतु धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें 17 दिन क्रमिक अनशन भी चला है। फिर भी जो है कि विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं माना है, तो विगत 2 दिनों से हम लोग आमरण अनशन कर रहे हैं। कौन कौन लोग हैं? बिंद्रा राजपूत, कैलाश वर्मा और नीरज तिवारी आमरण अनशन पे हैं। आपकी मुख्य मांगे? हमारी मुख्य मांग ये है कि जो फेलोशिप 8,000 रुपये मिलता है शोध के लिए, उसको बढ़ा के 25,000 रुपये कम से कम किया जाए, क्योंकि ये फेलोशिप सन 2006 से यही है। जबकि उसी कार्य के लिए जो लोग जेआरएफ हैं उन लोगों को 37,000 और ऊपर से एचआरए भी मिलता है। दूसरी मांग ये है कि जो कंटीजेंसी है उसको 10,000 से बढ़ा के 20,000 रुपये प्रतिवर्ष किया जाए, और साथ ही साथ ये फेलोशिप और कंटीजेंसी समय समय पर बढ़ती रहे, रिवाइज होती रहे। किसी संबंधित अधिकारी से बात हुई है? अभी तक कोई संबंधित अधिकारी से नहीं बातचीत हुई है। लगातार प्रोक्टोरियल बोर्ड की तरफ से उस्काया जा रहा है और दबाव बनाया जा रहा है। आज कुछ प्रोक्टोरियल बोर्ड के लोगों ने उपद्रव करने की कोशिश की है, तो आज चीफ प्रॉक्टर सर सुबह से आके बैठे हुए हैं। उन्होंने एक बोला है कि हम बात कर रहे हैं, तो अंदर वार्ता चल रही है, अधिकारियों की कुछ बैठकें हो रही हैं। उम्मीद है कुछ अच्छा निकलेगा। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई। 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद पिछले 3 सालों से मैं एक ही पोस्ट पर काम कर रहा था। फिर मैं बाबा जी से मिला और झट से मेरा प्रमोशन हो गया। आज मैं सेल्स मैनेजर हूँ। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, 3 घंटे में पाएं घर बैठे समाधान। अभी फोन करें गुरु खान बंगाली। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खाद्य सुरक्षा विभाग की 5 टीमों द्वारा हलाल प्रमाणित उत्पादों की जांच की गई। खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन की 5 टीमें हलाल प्रमाणित उत्पादों की जांच कर रही हैं। वाराणसी समेत पूर्वांचल में सालाना 100 करोड़ से अधिक का कारोबार होता है। यहां 1400
हलाल प्रमाणित उत्पादों की बिक्री होती है। हलाल प्रमाणित उत्पादों में कॉस्मेटिक, खाद्य उत्पाद, पेय पदार्थ, आइसक्रीम आदि शामिल हैं। इसकी बिक्री, उत्पादन और भंडारण को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की 5 टीमें जांच कर रही हैं। अधिकारियों के अनुसार इसकी बिक्री या उत्पादन, भंडारण करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। शहर के दाल मंडी, हड़ासराय, नई सड़क, औरंगाबाद चौक, सिगरा इलाके में हलाल प्रमाणित उत्पादों का बड़ा कारोबार होता है। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि हलाल प्रमाणित उत्पादों की बिक्री और भंडारण रोकने के लिए 5 टीमें गठित की गई हैं। बाजार में मॉल कॉम्प्लेक्स, पर्यटन स्थलों का निरीक्षण किया जा रहा है। दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि हलाल प्रमाणित उत्पादों की बिक्री न करें। ज़्यादातर इम्पोर्टेड आइटम जो है उसमें लोगों को समय भी देना चाहिए था, 1 हफ्ते का। अधिकारी वाराणसी के नेतृत्व में टीमें गठित की गई हैं और उसी शासन के मंशानुरूप हम लोग जांच कर रहे हैं दुकानों की कि जो हलाल सर्टिफाइड खाद्य पदार्थ हैं, ऐसे पदार्थों को प्रतिबंधित किया गया है, उसी की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है और अग्रिम सूचना जो भी जांच के अनुसार जांच रिपोर्ट आएगी उनके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, शॉप से आप लोग लगातार जा रहे हैं, कार्रवाई हो रही है इस तरह की, दुकानदारों की तरफ से किस तरह का कॉपरेट है और उन्हें किस तरह से आप लोग ने दुकानदारों से कहा गया है कि तत्काल ऐसे खाद्य पदार्थों को हटा लें दुकान से, क्योंकि ऐसे खाद्य पदार्थों का विक्रय या भंडारण प्रतिबंधित किया गया है शासन द्वारा। तो इसलिए दुकानदारों का पूरा सहयोग भी मिल रहा है। काफ़ी दुकानदार जागरूक भी हैं। कई दुकानों पे हम लोगों को कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं मिला हलाल सर्टिफाइड खाद्य पदार्थ, तो दुकानदार जागरूक भी हैं, सहयोग भी कर रहे हैं और जहाँ पर है कुछ खाद्य पदार्थों की जांच के लिए हम लोग भेज रहे हैं और रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। किन पदार्थों में अभी आपने पाया है हलाल सर्टिफिकेट? अभी जो है कुछ खाद्य पदार्थ हैं, जो दाल हैं, बिस्किट हैं और नूडल्स हैं, जो ज़्यादातर जो बाहर से आयातित खाद्य पदार्थ हैं, ऐसे खाद्य पदार्थों पर हलाल सर्टिफिकेशन पाया गया और उसको जांच के लिए भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की। अन्य स्टोर या अन्य शॉपकीपर के लिए किस तरह की अपील करेंगे? शासन के आदेश के बाद आपकी अपील क्या होगी सभी लोगों के लिए? शासन के मंशानुरूप हमारी अपील यही है कि सभी दुकानदार इसके बारे में सचेत हों और अपने भंडार और स्टोर में या जहां भी प्रदर्शित खाद्य पदार्थ हैं उसको तत्काल हटा लें जिस पे हलाल सर्टिफिकेशन या प्रमाणन दिया गया हो, क्योंकि हलाल सर्टिफिकेट को प्रतिबंधित किया गया है। तो ऐसे सर्टिफाइड खाद्य पदार्थों को तत्काल अपनी दुकानों से हटा लें, नहीं तो फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी उनके विरुद्ध। पुरानी पेंशन बहाली के समर्थन में हड़ताल पर जाने हेतु कर्मचारियों ने सहमति पत्र भरा। पुरानी पेंशन बहाली हेतु हड़ताल पर जाने के लिए पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच के अंतर्गत सहमति पत्र भरवाने के लिए समस्त विभागों के कर्मचारियों ने कोषागार कार्यालय के समक्ष एकत्रित होकर वार्ता की। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 22 नवंबर को सिंचाई विभाग में सभी विभागों के कर्मचारी सहमति पत्र भरेंगे तथा पूर्व में सभी ब्लॉक व तहसील स्तर पर कर्मचारियों द्वारा भरे गए सभी सहमति पत्र भी जमा किए जाएंगे। इसके साथ ही कोषागार कार्यालय के समक्ष भी सहमति पत्र भरे गए, जो प्रदेश स्तर पर प्रांतीय अध्यक्ष इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी एवं महामंत्री शिवबरन यादव, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश को प्राप्त कराए जाएंगे, जहां प्रदेश स्तर के सभी विभागों के सहमति पत्र भरे जाने के आधार पर केंद्रीय कर्मचारी रेलवे के साथ बैठकर हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया जाएगा। आज की बैठक में ये जानकारी देते हुए जिलाध्यक्ष शशिकांत श्रीवास्तव व जिला मंत्री श्यामराज यादव ने सभी संगठनों के पदाधिकारियों से अपील की है कि सहमति पत्र समय अंतर्गत भरवाने के उपरांत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन को सुरक्षित किया जा सके। बुलेटिन रामलीला समिति द्वारा राम विवाह लीला का आयोजन किया गया।
प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बुलेटिन रामलीला समिति द्वारा राम विवाह लीला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रभु राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता सीता व भक्त हनुमान का आकर्षक रूप देख भक्तों के जय जयकार से पूरा इलाका गूंज उठा। भगवान राम ने माता सीता संग विवाह किया तो सैकड़ों लोगों ने कन्यादान किया। भक्ति गीतों संग विवाह संपन्न हुआ। इस अवसर पर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें सैकड़ों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। हो चुका है, आ गई है। तो राम जी से पूछे, अरे जनकपुर की नारी हुआ, ओ बतावा बबुआ, लोगवा तेल काहे कारी, बतावा बबुआ। जय श्री राम बोलते भैया को आगे बोलने वाले देते रहे नौनिया नौनुआ को ध्यान दे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सर्किट हाउस सभागार में उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की हुई सुनवाई। विद्युत संविदा कर्मियों ने 5 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना, प्रबंध निदेशक से की वार्ता। बीएचयू नॉन नेट फेलोशिप बढ़ोतरी को लेकर आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से चीफ प्रॉक्टर ने की वार्ता। और खाद्य सुरक्षा विभाग की 5 टीमों द्वारा हुआ हलाल प्रमाणित उत्पादों की जांच। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।